आधार और पीएफ में एग्जैक्टली सेम सारी चीजें होनी। उसमें अगर एक डिजिट का भी अंतर होता है तो वो सीड नहीं होता है और उसका जो है बेनिफिट रुक जाता है। मतलब आधार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आधार का या तो आधार को सुधार करे, नहीं तो हमारे रिकॉर्ड में सुधार करे। इतनी ऐसी कंपनियां या एंटरप्राइजेज हैं जो पीएफ यहाँ पर टाइमली ये भर रहे हैं। कोल्हान एरिया में लगभग 3300 एस्टेब्लिशमेंट है जो रेगुलर ढंग से पीएफ के पैसे जमा कर रही है। टोटल कवर जो है इसका करीब 4500 के आसपास है। अगर मान लीजिए किसी का पैसा है और वो अभी क्लेम नहीं किया है, नहीं कर पाया, कर पाया है कि नहीं पाया है कि बाद में करेगा, इस चीज़ का डाटा हमारे पास तो रह नहीं सकता है। अगर आपका ही पैसा जो है पीएफ में कुछ महीनों का जमा है, आपने अभी क्लेम नहीं किया है, तो ये जानने का हमारे पास कोई ये नहीं है कि आपको पता है और आप अभी कर नहीं रहे हैं या आपको पता ही नहीं लगे। जिनके पास आधार नहीं है, यूएन नहीं है, जो 2017 से पहले ही छोड़ दिए हैं, अगर वो अपना अकाउंट नंबर भी हमें दे तो भी हम लोग का प्रोविज़न है। हम लोग ऑफलाइन क्लेम सेटलमेंट अभी भी कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लेम सेटलमेंट कर रहे हैं। अभी चूँकि कोविड के चलते हम लोग डायरेक्ट मैन टू मैन कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने के लिए लोगों से मिल नहीं रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ काफ़ी ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे। और यहाँ आज हमारे साथ जो है पीएफ के रीजनल कमिश्नर तुषार कांत मुखर्जी जी हैं और उनसे हम बात करेंगे जो पीएफ से जुड़े हुए समस्या आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। जो लोग काम करते हैं, हम सभी काम करते हैं, जो मजदूर के लोग, पीएफ कितना इम्पोर्टेंट है उसी पर हम बात विचार करेंगे और जो समस्या है उसको भी रखेंगे। सर, बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है हमसे। जी धन्यवाद। आप सबसे पहला सर सवाल ये है कि पीएफ जो है, पीएफ ऑफिस से कितना इम्पोर्टेंट रोल लगता है एक मजदूर के लिए, एक काम करने वाले लोगों के लिए? देखिए, पीएफ ऑफिस जो है प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हम लोग करते हैं। एक तो कि उनसे कुछ अंशदान लेकर के, कुछ नियोक्ताओं से अंशदान लेकर के 12% लेकर के, जैसा कि नाम से भी ये है कि भविष्य निधि है ये। वो जब रिटायर करेंगे तो रिटायर करते हैं या बीच में अगर मकान बनाना या बच्चों की शिक्षा या कोई मेडिकल एडवांस की बात हो, तो जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आर्थिक सहायता की, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग का जो रीच है वो सारे प्राइवेट सेक्टर जिसमें और किसी तरह का पीएफ या पेंशन नहीं हो, मतलब कि जो डायरेक्ट सरकार के अधीन या बैंकों के अधीन जो लोग नहीं हो, उन सारे लोगों को हम लोग कवर करते हैं। इसमें हम लोग की लिमिटेशन एक ही है कि वो संस्था जिसमें मजदूर काम करते हैं वो हमारे यहाँ कवर्ड होना चाहिए, और कवर्ड होने के लिए कम से कम 20 मजदूर किसी एक दिन में वहाँ काम करना चाहिए। उससे छोटे संस्थान में हम लोग का अभी तक कोई ये नहीं है। काफ़ी आपने अच्छा बात बताई सर। पहला बात है कि सबसे ज़्यादा समस्या किस बात को लेकर आपके ऑफिस में लोग आते हैं, इसलिए कि देखते हैं रोजी यहाँ मजदूर आते हैं, दिक्कत क्या किस तरह की आती है उन्हें? देखिए, दिक्कत में एक तो जो ज़्यादा एजेड लोग आते हैं उनका दिक्कत है कि जो पेंशन हम लोग के हैं, जो हम लोग के पेंशनर्स हैं, हम लोग करीब 70,000 लोगों को पेंशन देते हैं कोल्हान एरिया में। कोल्हान एरिया इस सिम्बू तीनों जिला मिला के, उसमें साल में एक बार उनको या तो बायोमेट्रिक या तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। ये चीज़ लोगों को, सारे लोगों को समय पे लोग कर नहीं पाते हैं। ये हम लोग हर एक साल नवंबर महीने में करते हैं, दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। दिसंबर तक अगर नहीं होता है तो जनवरी से उनका पेंशन जो है मंथली बेसिस रुक जाता है। तो ये जो लोग ऑफिस के बाहर जो लोग ज़्यादा ये लगाते हैं, वो किसी न किसी कारण से जो है लाइफ सर्टिफिकेट उनका वो हो नहीं पाया, हम लोग के सिस्टम में आ नहीं पाया, तो वो बंद हो गया। कुछ लोग, जैसे अभी बाहर हम बात कर रहे थे, एक दो लोगों से बात किया, उन लोगों ने बोला कि किसी का नाम में थोड़ा सा करेक्शन को लेकर वो सालों से दौड़ रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो क्या कोई ऐसी सुलभ व्यवस्था नहीं है जो कि उनका काम जल्दी हो जाए और उन्हें जो लाभ है वो मिल पाए? देखिए, हम लोग का 2017 से सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है। अब हम लोग ऑफलाइन में कोई भी काम नहीं करते, ऑनलाइन हुआ है। मतलब उसका जो पीएफ का जो नंबर है, पीएफ का नंबर या यूएन नंबर जो हम लोग देते हैं, और उनका जो आधार और पीएफ में एग्जैक्टली सेम सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें अगर एक डिजिट का भी अंतर होता है तो वो सीड नहीं होता है और उसका जो है बेनिफिट रुक जाता है। मतलब आधार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आधार का या तो आधार को सुधार करे, नहीं तो हमारे रिकॉर्ड में सुधार करे।
जैसे किसी का नाम अगर कुमार है तो KUMAR होता है, किसी ने अगर KOOMAR कर दिया तो उसका बेनिफिट रुक जाएगा। तो ये जो है जितने हमारे मेंबर हैं मतलब 5 लाख में से हम लोग लगभग 3 लाख का ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 लाख का अभी भी बाकी है जो कि जिसका टेस्ट नहीं हुआ है। जब तक वो बेनिफिट के लिए अप्लाई नहीं करेगा तब तक उसका पता नहीं चलेगा। तो जहाँ पर भी उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, पिताजी का नाम और जेंडर, ये जो 4 मैंडेटरी फील्ड है, इसमें अगर आधार में और हमारे रिकॉर्ड में 1 डिजिट का या 1 अल्फ़ाबेट का अगर अंतर आ गया तो फिर हम लोग को उसको ठीक करना पड़ता है। एक सवाल ये है कि सर जमशेदपुर में अगर हम बात करें तो कितनी ऐसी कंपनियां एंटरप्राइजेज हैं जो पीएफ यहाँ पर टाइमली ये भर रहे हैं, ऐसा कोई आंकड़ा है? कोल्हान एरिया में लगभग 3300 इस्टेब्लिशमेंट है जो रेगुलर ढंग से पीएफ के पैसे जमा कर रही है। टोटल कवर जो है इसका करीब 4500 के आसपास है। 1500 इस्टेब्लिशमेंट या तो पहले बंद हो चुका है या अभी नहीं दे रहा, या काम नहीं कर पा रहा, या काम अभी नहीं कर पा रहा। ये भी हो सकता है। अभी तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील का काम थोड़ा कम हुआ, टाटा मोटर्स का काम बहुत कम हो गया। और आपको ये भी पता होगा कि टाटा मोटर्स कुछ दिनों के लिए बंद भी हो गया था। तो इनके जो एंसिलरी यूनिट है, जो छोटे छोटे पार्ट पूजा जो है, वो सब बंद हो गए। इसके लिए भारत सरकार ने 2-3 स्कीम अभी चलाया हुआ है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारी जनता को भी ये हो। इसमें से है कि एक कोविड के जो 6 महीना एम्प्लॉयर दोनों शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजट से दे रही है। आपको शायद पता होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 लाख करोड़ का जो था उसका एक पोर्शन हम लोग दे रहे हैं कि लास्ट 6 महीने तक, सितंबर तक, अक्टूबर से वो ख़त्म हो गया, कि एम्प्लॉयर का पैसा और मजदूर का पैसा, दोनों पैसा 24% हम लोग सारा जमा किए अपनी ओर से, सरकार ने अपने फंड दिया। लेकिन ये सारे इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा ये नहीं था। जिनका 100 से कम मेंबरशिप है उसी को मिला। ये जो है सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक के बीच में जिसका हर एक महीना में 100 या 100 से कम मेंबर थे, उनको ये फ़ायदा मिला। अभी कोई स्कीम ऐसा फ़ायदा, इसलिए कि आपने जैसे बताया कि वो ख़त्म हो गया, जो भारत सरकार चला रही थी, और एक पीएम और फंड चल रहा वो भी ख़त्म हो गया, 2019 से पहले चल रहा था। तो क्या अभी कुछ रिलीफ के लिए ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि लोगों को मिल? अक्टूबर से अभी तक हमारे पास कोई चीज़ अभी नोटिफिकेशन में आया नहीं है। ये जो था अचानक वो बढ़ गया, लेकिन रेशियो, हाँ, जो लोगों को राहत मिलता था अचानक हट जाने से उनकी रेशियो तो बढ़ गया। हाँ, उनका बोझा जो है बढ़ गया है। अभी सरकार की ओर से कोई इस तरह का स्कीम अभी नहीं आया है। आते ही हम लोग इसको आपके थ्रू से, प्रेस ये से उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, एक लास्ट सवाल ये रहेगा सर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीएफ से कवर्ड हैं, चाहे 1 दिन 2 दिन ऐसे करके उनका पैसा कटा, लेकिन वो आज तक क्लेम नहीं किए। क्या कोल्हान में ऐसा क्या आंकड़ा है कि वैसे लोग जिन्हें पीएफ में तो कवर हुए लेकिन उन्हें पता नहीं, काम छोड़ के चले गए, किसी ने 5 दिन, किसी 10 दिन, और पीएफ जमा हुआ? क्या कुछ इस नहीं, इस तरह से तो हम लोग डेटा रखते नहीं है। अगर मान लीजिए किसी का पैसा है और वो अभी क्लेम नहीं किया है, नहीं कर पाया, प्रक्रिया कर पाया है कि नहीं पाया है कि बाद में करेगा, इस चीज़ का डाटा हमारे पास तो रह नहीं सकता है। अगर आपका ही पैसा जो है पीएफ में कुछ महीनों का जमा है, आपने अभी क्लेम नहीं किया है, तो ये जानने का हमारे पास कोई ये नहीं है कि आपको पता है और आप अभी कर नहीं रहे हैं या आपको पता ही नहीं। उनको पता है, इसलिए उस समय यूएन नंबर नहीं था, जैसे आपने बोला 2017 के बाद बहुत कुछ चेंजेस किया। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कटा होगा, वो कैसे बेनिफिट ले पाएंगे ना? आधार था। देखिए, जिनके पास आधार नहीं है, यूएन नहीं है, जो 2017 से पहले ही छोड़ दिए हैं, अगर वो अपना अकाउंट नंबर भी हमें दे तो भी हम लोग का प्रोविज़न है, हम लोग ऑफलाइन क्लेम सेटलमेंट अभी भी कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लेम सेटलमेंट कर रहे हैं। अभी चूँकि कोविड के चलते हम लोग डायरेक्ट मैन टू मैन कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने के लिए लोगों से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आप अगर हमारे ऑफिस के नीचे देखे होंगे तो उसमें कई सारे नंबर हैं, ईमेल एड्रेस है, हमारा पीआरओ का नंबर है, और हम लोग एक रखे हुए हैं ट्रे कि कोई भी मैनुअल एप्लीकेशन आप उसमें डाल दीजिए। व्यक्तिगत तौर पे शाम को मैं खुद उसको देखता हूँ कि कितने लोगों का आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप भी अगर आपके भी अगर अकाउंट से पीएफ कटा हो और आपके पास उस समय आप क्लेम नहीं कर पाए हो, तो आप यहाँ पर ऑफलाइन उसका सेटलमेंट ले सकते हैं। कई ज़रूरी बातें कमिश्नर साहब ने बताई, और अगर और भी ज़्यादा अगर कोई भी डिटेल्स या दिक्कत है तो आप यहाँ पर जो नंबर दिए हैं उसे संपर्क कर सकते हैं। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।